तैयार कर रहे थे। जैसे बाबू सिंचा आपको बाबू कोई प्लांट्स को बाबू है ना बाबू ये करना है ना कोई बाबू है ना खेती बाड़ी करना है तो मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसी तरह से आपका बेस तैयार हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे है ना। अब क्वेश्चन करेंगे तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, कार्ड से रिलेटेड कर लेंगे, सब मिला उला के कर लेंगे है ना। इतना ही है, इतना अच्छा से कर लेगा अच्छे से है ना। सारा क्लास अगर अच्छे से कर लेगा तो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। अनुज बाबू ऑन करो जी। तो देखो बाबू एक छोटा सा कंसेप्ट बाबू, आइट लिस्ट आइट मोस्ट, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आइट लिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, कम से कम है ना। आइट लिस्ट कहने का मतलब क्या होता है, कम से कम। आगे इस पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कैसे बनाए। कम से कम कहने का मतलब क्या बाबू, है ना। जैसे बाबू हम लोग क्या, जैसे मान लो कि बाबू आप है ना आपका आज पार्टी है, तो आप क्या बोले कि आइट लिस्ट हम 3 रसगुल्ला खाएंगे। आइट लिस्ट कितना, 3 रसगुल्ला खाएंगे। इसका सेंस क्या निकलता है, 3 रसगुल्ला खाएंगे। क्या निकलता है बाबू, ऐसा बोली। आज गई बाबू बर्थडे है भोला, है ना, तो अब बोले बाबू का एटलीस्ट हम 3 रसगुल्ला खाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, फिर ही शैतान आनंद सो रहा है। क्या इसका कहने का मतलब होता है बाबू, बोलो सर शर्मा। मतलब कम से कम 3 रसगुल्ला खाएंगे कम से कम। हाँ कम से कम 3 खाएंगे, मतलब सर 4 भी खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं, ज्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है कि कम से कम 3 खाएंगे, मैंने इतना तो खाइबे करेंगे। इससे आनंद वीडियो ऑन करो जी, बैठ के खड़े सुतल रहता है। इससे ज्यादा भी चलेगा, मतलब 5 भी खा सकते हैं, 10 भी खा सकते हैं, 50 भी खा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है ना, यही होता है इसका मतलब। ठीक, लिखा आनंद कि नहीं लिखा जी, हाँ आनंद। सर। हाँ लिखिए सर। तो सूत के काय पड़ता जी, मैंने पीठ में नहीं सकते बाबू, घोलट जाता बाबू। ये कौन हैबिट है आपका, बहुत खराब वाला हैबिट है। एकदम जैसे आता एकदम बेड पे घुलट जाता है, ये कौन तरीका बाबू। दिमाग कमजोर होगा वैसे सो के पढ़ने से। ठीक, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। और ज्यादा भी चलेगा, मतलब उससे ज्यादा भी पॉसिबल होगा है ना। एटमोस्ट कहने का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कम भी चलेगा। मतलब जैसे आपने बोला वो कि हाँ एटमोस्ट हम आज जब 10 रसगुल्ला खाएंगे, ईसा को ऐसा बहुत पसंद है कि नहीं सा बोले। तो 10 रसगुल्ला एटमोस्ट है ना बाबू, 10 रसगुल्ला हम खाएंगे। तो एटमोस्ट 10 रसगुल्ला खाएंगे मतलब क्या सर, दस नहीं से सर। ज्यादा हम, है ना, 10 से ज्यादा हमरा के कैपेसिटी ना है। मतलब 10 से कम खा सकते हैं ना, 8 9 7 1 2 है ना। आइट मोस्ट का मतलब क्या होता है, 10 से ज्यादा हम लोग नहीं खा सकते है ना। तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर रखना है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आईसी में आएगा तो स्टक हो जाओगे क्वेश्चन में है ना, फंस जाओगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू थोड़ा सा समरी, जितना अभी तक पढ़ा है उतना ही आपको याद होना चाहिए ना। कोई भी बाबू इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, इक्वल टू है। यहाँ भी इक्वल टू है, ध्यान देना। तो 0 <= कोई इवेंट ई है जिसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, पी क्या होगा, इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी है हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 0 1 के बीच में कोई नंबर होगा। कभी बाबू 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं होता प्रोबेबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद बताइए कि बाबू अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब वो कौन सा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ये सब याद रखना, कोई भी इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इवेंट कौन सा होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा है ना। नेक्स्ट बाबू अगर कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब इवेंट कैसा होगा, श्योर इवेंट होगा। सारा आपको बता चुके हैं ना, सारा कल बताए थे ना, श्योर इवेंट ये सब सब बता चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू अगर बाबू कोई इवेंट है और उसका कम्प्लीमेंट्री है, इवेंट प्लस उसके कम्प्लीमेंट का इवेंट कितना, का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। कल बताए थे, कल आया था ना आनंद की नहीं आया था जी, बोला। हाँ सर। हाँ, तो कोई इवेंट है प्लस उसके कम्प्लीमेंट का इवेंट, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बाबू, है ना। एक इवेंट घटित होगा तो दूसरा घटित नहीं होगा। जैसे कॉइन को टॉस करो तो या तो हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा है ना। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं ना। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट, कोई इवेंट है प्लस उसके कम्प्लीमेंट का इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो कितना, हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ से कम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहोगे तो 1 - है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ना। किसी भी कम्प्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे तो 1 में है ना, जो इवेंट होने की संभावना। ये क्या हो गया, इवेंट होने की संभावना, अब प्लस इवेंट नहीं होने की संभावना को दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की संभावना जो होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की संभावना है ना। तो इतना सारा क्या रखना कॉन्सेप्ट। आपका बाबू ये बेस तैयार हो रहा था 4 5 क्लास से है ना, इतना हो गया। जितना आपको पढ़ा है उतना बेस अगर क्लियर हो गया तो आगे बाबू आपको ये है ना क्वेश्चन बन जाएगा। एक और था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना। मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स है बटा क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स करेंगे है ना। इसी की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी इवेंट का क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं है ना। एगो फार्मूला है। ठीक, नेक्स्ट बाबू है ना, तो इतना हो गया बाबू।
अब इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन हमको, तब कॉइन से बेस्ट क्वेश्चन रहता है। देखो प्रोबेबिलिटी में ये 3-4 को क्वेश्चन है। कॉइन से, कॉइन को टॉस करो। डाइस से बाबू, डाइस को रोल करो, रोल करो। कार्ड से रिलेटेड है ना, ये सब सारा करेंगे। और क्या है, मिसलेनियस, एक आगो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, तो सारा हम लोग कवर करेंगे ना, सारा करेंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्या, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उस क्वेश्चन को पढ़ना है बारी बारी से। उसमें 5-6-7 को क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे है ना, उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे कि नहीं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है बाबू। आसान सा क्वेश्चन है, एलकेजी वाला, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं बाबू, प्रोबेबिलिटी टॉपिक। एक बार अच्छा से पढ़ लो तो आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रीन कलर का अलग समस्या, शैतान मिटेबे नहीं करता ही तो। नेक्स्ट बाबू, चलिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट व्हेन टू अनवाइस कॉइन आर टॉस्ड। दो अनवाइस कॉइन्स क्या कर रहे हो, टॉस करो। दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो, तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा तो टोटल नंबर फेवरेबल कैसे निकाल देना है ना बाबू। आपको जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा तो क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कैसे निकालना है। इसको कैसे सोल्व सोल्व करोगे, तो इसका जो सोल्यूशन तैयार करोगे बाबू, सोल्यूशन तैयार करोगे। व्हेन टू कॉइन आर टॉस, दो कॉइन क्या करें, टॉस करें, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, है ना। तो इसको आपको एक बार बताए थे ना, शुरू में बताए थे। व्हेन बाबू टू कॉइन्स और टॉस, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब टू कॉइन टॉस करते हैं, टॉस करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा, जो ये मेरा क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा बाबू, यही मेरा क्या बनेगा, जितना पॉसिबल आउटकम होता है उसी को हम लोग तो सैंपल स्पेस कहते हैं। उसी को ना सैंपल स्पेस कहते हैं जी, शुरू में बताया ना बाबू। जितना पॉसिबल आउटकम होता है वही मेरा क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस से इंडिकेट करेंगे, है ना। तो कितना होगा, दो कॉइन को टॉस करोगे तो या तो सर दोनों पे हेड आ जाए, ये लिख लेना, है ना। या तो ये वो दोनों पे टेल आ जाए, ऐसे भी कर सकते हो। या एगो पे हेड, दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल और दूसरा पे हेड। यही ना पॉसिबल आउटकम होगा। कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ऊपर एक बार और लिख देते शैतान, नीचे नहीं दिखता है तो। नहीं नीचे दिखता है तो एक बार और ऊपर लिख देते हैं। पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होगा, है ना। आउटकम्स कितना हो जाएगा सर, या तो दोनों पे हेड होगा, या तो दोनों पे टेल होगा, या एगो पे हेड टेल, या टेल हेड होगा, यही होगा ना। हाँ सर यही तो होगा, ठीक। अब बाबू, अब आपको क्या करा है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दो गो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो हेड आने का, अब शांति से पहले समझो उसके बाद लिखना, है ना। दो गो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दो गो हेड आने की बाबू प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लोग कोई एक इवेंट मान लेंगे। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, है ना। तो आपको बाबू क्या करा, लेट इवेंट ई बाबू मान लेते हैं इसको, आप लोग के बुक में ऐसे करके लेट बाबू ई कोई इवेंट है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ई वन इक्वल टू क्या मान लेते बाबू, ई को आप मान लो दो हेड आएगा बाबू, है ना, तो इसका कोई मानेगा ना, कोई इवेंट मान लो, लेट बाबू ई इवन इक्वल टू क्या, इवेंट बाबू, इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड, गेटिंग दो हेड। ई हमने क्या मान लिया बाबू, दो हेड का रहा ना। ये क्या करा है, दो गो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही आपको क्वेश्चन निकालने का रहा है ना। तो मान लेते दो हेड, जो इवेंट और दो हेड आने की जो बाबू है ना घटना होगा, उसको इस इवन से मान लिया, क्या दिक्कत है, नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, मानो चाहे नहीं मानो, है ना। तो इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड, है ना, ठीक। ई हो गया, इवन हो गया। नेक्स्ट बाबू, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अगर इवन नहीं भी आता आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। हमको क्या कह रहा है सर, दो गो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दो गो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसमें कहाँ कहाँ दो गो हेड है, एक गो ना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में दो गो हेड, यही ना बाबू, है। तो यही दो गो हेड होगा तो इसकी संख्या कितना है, 1 है।
और इसकी संख्या कितना है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अरे 2 गो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी का घटना है इवन मान लिया है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर कितना बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही फार्मूला बताए ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बटा क्या बाबू, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना सर, 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना सर, 4। तो यही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है सर, 1/4। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4, 1/4 है ना, 1/4 है, ठीक। नेक्स्ट बोला बी नंबर, समझना है। बी नंबर में क्या करा, 1 हेड है ना, क्या करा, 1 हेड है ना, तो इसको मान लेते बाबू। बी नंबर में क्या करेंगे, लेट बाबू E2 को इवेंट मान लो, E2 बराबर कितना बाबू, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग कितना, 1 हेड, 1 हेड। हमको क्या निकालना, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो उसको कोई एक इवेंट से मानोगे ना, तो उसको मान लिया E2, यहाँ E1 हो गया, यहाँ E2 हो गया है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आने का पहले फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या है, जो क्वेश्चन कहेगा वही फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, क्या करा, एगो हेड, तो एगो हेड कैसे कैसे आएगा, समझना शांति से। अब ये टोटल पॉसिबल आउटकम देखो, एगो हेड कहाँ है, आपको एगो हेड आएगा है ना, तो एगो हेड क्या आएगा, ये आएगा, एक एगो हेड आना चाहिए, HT हो गया चाहे TH हो गया है ना जी। एगो हेड यही ना, 2 कॉइन टॉस करोगे तो एगो हेड आने की संभावना है, तो या तो ये वाला केस संभव हो सकता है, चाहिए वाला, यही 2 केस संभव है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स पता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, आपको क्या करना, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। नेक्स्ट बाबू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब गेटिंग 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कहने का मतलब क्या, गेटिंग 1 हेड है ना। तो कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है बाबू, इसकी संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, और टोटल कितना, 4 हो गया, 1/2 हो गया, ये हो गया है ना। लिखो आगे लिखाते हैं, 3 4 बनाते हैं, लिखिए बाबू। आ गया है बाबू नैतिक, इस सौम्य शैतान सुतले रह गया। पढ़ो बाबू नैतिक, सेल्फ स्टडी कीजिए जी, जल्दी लिखिए बाबू। जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए। लिखा आनंद, फिर सुतला ही है जी, इसको लगता बीमारी हो गया क्या, लिखा जी आनंद। काहे इतना सो के पढ़ता, वो नहीं था रिपीट, क्या बोलो आनंद, बोलिए बाबू। लिख लिया। ऐसे तो बैठ के पढ़ो ना टेबल चेयर पर, ये बहुत खराब है बेटा जी, आंख भी खराब हो जाएगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा। 1 घंटा नहीं बैठ पाता, बताओ इसकी जिंदगी में कैसे क्या करोगे। यहाँ आदमी का पैर कट जाता, बाबू बाबू माउंट एवरेस्ट चढ़ गई,
भाई आपको बाबू ये 1 घंटा बैठी में भार पड़ता है, जब हाथ पैर सब सलामत है। कैसे जिंदगी में स्ट्रगल करेगा जी। तीसरा नंबर, सी नंबर बाबू। सी नंबर क्या करा सर, वन टेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल। तो वन टेल तो मान लेते बाबू, है ना। मान लो बाबू इवेंट मान लेते हैं ना, E2 हुआ, E3 मान लेते हैं। लेट बाबू, है ना। गेटिंग इवेंट बाबू, इवेंट ऑफ गेटिंग कितना, E3 बाबू। इवेंट ऑफ गेटिंग, है ना, गेटिंग कितना, वन टेल कह रहा है। इवेंट ऑफ गेटिंग वन टेल, ठीक। एक टेल, तो एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये आपको निकालने का आ रहा था। उसके उस घटना को हमने E3 मान लिया, ठीक। क्या मान लिया, E3। आप कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न, अब एगो टेल आएगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम होगा। तो देखो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसमें एगो टेल वाला कौन कौन है, तो HT है ना, HT TH है, ये HT हो गया, ये TH हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, एगो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना, ये 2 गो हो गया बाबू। ये क्या गो हो गया, 2 गो हो गया, तो 2/4 हो गया। F नंबर, D नंबर, एटलीस्ट वन हेड। देखो अब यहाँ से कंसेप्ट समझना। D नंबर, जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट का आपको बताएं कंसेप्ट। D नंबर, एटलीस्ट क्या, वन हेड कह रहा है। अभी क्या करा, एटलीस्ट वन हेड, तो E4 मान लो। गेट इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ना, एक हेड, एटलीस्ट वन हेड, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बताओ बाबू, ऐसा बोली। सुब से वीडियो ऑन करो, यार बाबू बताओ जी, या एटलीस्ट थ्री बाई वन हेड में फोर होगा, सोचिए। 3/4 होगा। एटलीस्ट वन हेड कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, यार बाबू बताओ जी। लब, कम से कम एक हेड से। हाँ तो एक हेड कौन कौन सा होगा कम से, लब कहाँ गया, लब को बोलने का हो, आप तो बोलिए दोगे। 3 होगा सर। अब वो सुतल है जी। नहीं, तो यही पर है। यहीं पे नहीं लिखल रहा ना, कल मना किया ना, छुट्टियां होने तो ना थी वाला, रुको ना थोड़ा सा, एग्जाम आते हैं सोमवार मंगल बुध के। 24 तारीख का ही है जी, उसी दिन आएंगे। क्या करा, एटलीस्ट वन हेड, माना क्या कल ना तबरी और पीटेंगे। एटलीस्ट वन हेड कहने का मतलब कम से कम एगो हेड आएगा। तो कम से कम एगो हेड आएगा तो कौन कौन पॉसिबल हो जाएगा, कम से कम एगो हेड हो गया, HT वाला, TH वाला, है ना। ये हो गया, इसमें कम से कम एगो हेड है। तो कम से कम एगो हेड है, तभी बता एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम ज्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब यही होता है ना, कम से कम ज्यादा भी चलेगा, तो एक कम से कम एगो हेड, है ना। तो 2 गो वाला भी चलेगा, कई गो चलेगा, 2 गो भी चलेगा, तो दोनों हेड होगा, है ना। कहाँ से लिखा, अरे सैंपल टोटल पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस लिखे ना, 4 गो में, और में से 3 गो। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 नहीं लिखल रहा लब बाबू तो बहुत पिटेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या गो है, 3 गो है, तो 3 हो गया। अब बटा 4, टोटल हो गया 4। E नंबर, D नंबर हो गया, एटमोस्ट वन हेड E, है ना। नेक्स्ट बाबू, इवेंट मान लो E5, इवेंट ऑफ गेटिंग कितना, इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, ठीक। नेक्स्ट,
बोलो धर्मवीर, राइट मोस्ट वन हेड में क्या होगा जी? अधर्मवीर शैतान, यस, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक है। हाँ मतलब वो तो कोई भी बता देगा, तो बच्चों को बताएगा ज्यादा से ज्यादा का मतलब है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन होगा? 3/4। बाप मेरे लाल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सर कौन कौन? हाँ मेरे लाल, आप लोग तो महान करोगे। चलो कौन होगा जी? बोलो जी सत्यानंद। 2/4। नंबर क्या करा? एटमोस्ट वन हेड का रहा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एगो हेड आना चाहिए। शांति से समझो जी, शैतान पढ़ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एगो हेड हो गया। दूसरा बोला धर्मवीर बाबू, दूसरा टीएच हो गया, है ना? तेरा में ज्यादा से ज्यादा एगो हेड है। और एक आगो होगा जी धर्मवीर? बोला यस, और होगा कि दुइये को होगा? एक होगा ना सर, टीटी। शैतान ये सब पढ़ता नहीं है, आनंद बहुत कूटेंगे वो। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा कह रहा? ज्यादा से ज्यादा, है ना, एगो हेड आना चाहिए, तो एगो हेड आना चाहिए, एगो हेड। तो आइटमोस्ट का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा। आइटमोस्ट का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा कम भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कम भी चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एगो तो हेड आइबे करेगा, है ना। कम भी चलेगा, कम मतलब क्या? एको गो हेड नहीं आएगा, एको गो हेड नहीं आएगा। ऊपर के कंसेप्ट करके लिखा है एटमोस्ट एटलीस्ट। हिंदी में लिखे में तो शर्म आ रहा था, अब फटाक से नहीं यूज हो गया, तब शर्म सब दूर हो गया। शुरू में लिखा है दो लाइन हिंदी में तो शर्म आ रहा था, उसका मतलब लिखा है, तो ठीक है ना। मतलब था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है जानता सब है। एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम ज्यादा भी चलेगा, मतलब उससे ज्यादा भी पहुंचेगा। जैसे आप एटलीस्ट मान लो कि 3 रसगुल्ला खा लिए, है ना। आप कहे कि हम 3 रसगुल्ला खाए, एटलीस्ट 3 गो खाएंगे, तो क्या कम से कम 3 गो खाइएगा, 4 5 6 गो 8 गो 10 गो सब टान लीजिएगा। हाइट मोस्ट का है बाबू कि 2 रसगुल्ला खाइएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 गो खाइएगा। और कम भी चलेगा, मतलब एगो भी खा सकते हैं, नहीं हो खा सकते हैं ना। तो एगो हेड आया, और एट मोस्ट वन है, मतलब एको गो हेड नहीं आ सकता। तो एको गो हेड नहीं आएगा तो कौन हो गया? टी टी। ये सब कंसेप्ट क्लियर रखो, हिंदी लिखने में शर्म आता है आपके। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट बाबू, नो हेड। नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। F नंबर। और नहीं लिखल रहा ना बाबू, लब बाबू तो बहुत कूटेंगे। F न समझ में आता है प्रधान? अब प्रधान नहीं आता समझ में जी? प्रधान ना बोलता जी। इवेंट ऑफ गेटिंग बाबू, इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। एक को हेड आने की नहीं प्रोबेबिलिटी निकालो। तो एक को हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रधान बोला लैपटॉप से क्लास नहीं कर रहा है जी? अनम्यूट नहीं इसका हो रहा है का? अनम्यूट नहीं हो रहा प्रधान? बोलो नहीं। अब प्रधान आग के पलक तो झपक रहा है लगता है। प्रधान शैतान है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना सर? नंबर फेवरेबल आउटकम्स कितना बाबू? कितना बाबू? तो नो हेड। नो हेड मतलब कहना एको गो हेड नहीं। तो सैंपल स्पेस में देखो एको गो हेड कौन नहीं है? टीटी में एको गो हेड नहीं है, टीटीए में ना एको गो हेड नहीं, बाकी सब में तो है ही है। हाँ सर बाकी सब में तो है ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना गेटिंग नो हेड इक्वल टू PE6 बराबर कितना हो गया? 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से था। अब प्रधान जी बोलता नहीं है जी। नेक्स्ट बाबू प्रधान, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बाबू व्हेन 3 अनबायस्ड कॉइन टॉस सिमल्टेनियसली
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग then थ्री बाय कॉइन टॉस सिमिलटेनियस, 3 कॉइन एक साथ टॉस करो ए नंबर में, है ना, ऑल हेड, सारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, बी नंबर में 2 गो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सी नंबर मिसा, अब बोली, हाँ सर। आता थोड़ा थोड़ा समझ में, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। बताओ बाबू, 3 गो कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल कितना पॉसिबल आउटकम होगा? मिसा, एट मोस्ट 2 हेड, ना बोलोगी? 3 गो कॉइन टॉस करोगे एक साथ तो कै गो पॉसिबल आउटकम होगा? लिखो जी। बताओ सर। नहीं जी, ये शैतान नहीं पढ़ती है तब जी, खाली चंदन और ये करती है, टीका करती है। ईसा, यस सर। 3 गो कॉइन टॉस करोगी तो कै गो पॉसिबल आउटकम होगा? 2 सर। 2 सर, हम जा रहे हैं सुसाइड करने, ठीक है ना, पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा बाबू? 3 गो कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 ही होगा जी। हे देवा हो देवा, हे प्रभु, जिंदगी बर्बाद हो गया। हम नहीं पढ़ते तब तो बाबा। अब मोस्ट वांटेड के श्रेणी में आ गए, साहब तैयार रहिएगा। अब आपका लाइव चेक और ये कॉपी फेयर चेक, आप तैयार रहना। मोस्ट वांटेड बाबू, जो जो बच्चा नहीं बताता, अच्छा ये कोई क्वेश्चन है जी? सर दो आंख मूंद के कुछ बोल दोगे? समझे सा? अब हिट लिस्ट पे आ गई हो, आतंकवादी एकदम, नहीं पढ़ने वाला आतंकवादी। क्या अब सर इसको पूछे? हम क्या पूछे, आपको समझ ही में नहीं आया? आप खूंखार दम, अब इस पे आपकी लगाम टाइट किया जाए। शैतान, भी इसको सूर्य में बताएं, उस समय बताएं। 3 गो क्वेस्ट टॉस टॉस करेंगे, 2 गो कॉइन टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस का कंसेप्ट बताए थे, उसी में बताए थे। ये तो पढ़ती लिखती नहीं है जी। चलिए, पिटाने के लिए तैयार रहिएगा, ऐसा बोले, कोई मुंह माय नहीं बाबू, पढ़ाई लिखाई में कोई दोस्ती यारी नहीं। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। संजना नहीं है, सौम्या नहीं है, कै गो होगा निको? 3 गो कॉइन टॉस करेगा, कै गो होगा जी निको? 3 कॉइन टॉस करेगा, कै गो सैंपल स्पेस होगा, कै गो पॉसिबल आउटकम होगा? एक 3 गो एक, सर, एक ही कॉइन में 3 है सर। अरे 3 गो कॉइन को टॉस करना है ना, एक एक बस 3 गो आपके हाथ में कॉइन है, तीनों को एक बार टॉस करो तो टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन होगा, कितना होगा? सर 8 होगा पॉसिबल सर आउटकम से। निको रिवीजन नहीं करता है जी, दोनों भाई बहन का वही हाल है। उसका टेस्ट आपका दे दिया निको? किसका टेस्ट सर? अंशिका का वो सैटरडे सर वाला? वो अपना दे रही थी, मैं भी सोचा मैं भी अपना दे दूंगा सर, थोड़ा मैं भी चेक करूंगा अपना। तो थोड़ा अपना दे दूंगा तो वो अपना नाम से नहीं देता? सर तो पता नहीं था सर। पता नहीं रहता। हाँ, अभी आपको कुटवाते हैं शैतान, अभी सही, अभी तो आएंगे बाबू, अभी आते हैं थी में दुर्गा पूजा में, सीधे एर्नाकुलम का टिकटे कटाएंगे और रिटर्निंग में इधर आएंगे। ये सब शैतान हो गया कि तो। सर 8 आ रहे। देखो जी, अभी इसको जाके कूटते हैं भरपेट, बहुत शैतान हो गया, इसको दिन रात पता ही नहीं चल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू फॉलोइंग, बाबू है ना बहन, 3 अनबाइस कॉइन आर टॉस, 3 गो कॉइन ले लो, अरे 2 रुपया 1 रुपया 3 गो कॉइन, तीनों को एक के साथ टॉस करो तो टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे होगा, कितना होगा, है ना बाबू? सॉल्यूशन बोला, समझो इसको, समझो ऐसा बोलिए, पढ़ती नहीं है तो बाबू, जहर खाए वाला दिन हमको आ गया। भेन बाबू 3 कॉइन्स, when 3 coins are tossed, कैसे सर? सिमिल्टेनियसली, मतलब एक के साथ, ऐसा नहीं एगो आप टॉस किया तो एगो मम्मी जी जाके टॉस की, वैसा नहीं, एक ही साथ टॉस्ट सिमिल्टेनियसली। ए शैतान, क्या उसको बोलते हैं, प्रधान शैतान, हाँ सर। क्या नहीं बोल रहा था जी? हाँ, आवाज नहीं।
आवाज नहीं जा रहा था? लैपटॉप से क्लास नहीं कर रहा जी? सर लैपटॉप में जूम नॉट सपोर्टिंग बोले। जूम नॉट सपोर्टिंग बोलता है, ऐसे कैसे होगा जी? मेरे वो क्या। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम चालू करना, वीडियो करके दिखाना, छुट्टी मिलेगा तो। कब जाता है स्कूल से? 9:30। देखो अब इसको कैसे लिखोगे, अब शांति से यहाँ समझने वाला कंसेप्ट है, नहीं तो ऐसे उलझा जाओगे। 3 को कॉइन टॉस करोगे जी तो पॉसिबल आउटकम कैसे कैसे होगा, देखो इसको ऐसे लिखना। टोटल नंबर ऑफ जो वो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो कैसे लिखना। टोटल कै को बनेगा? 8 को बनेगा। 3 को कॉइन टॉस करोगे तो 8 को बनेगा। कै को बनेगा? 8 को बनेगा। अब 8 को लिखे हुए पैटर्न कैसे, तो लिखने का एकदम स्मार्ट तरीका एकदम खोज के निकाले आप लोग, है ना, हिमालय के जंगल से खोज के निकाले। कैसे सर? 8 को ना बाबू, तो 4 को हेड लिखो। हेड 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 हेड, 4 बार हेड लिखो। फिर 4 बार टेल लिखो। टेल टेल टेल। अरे शैतान देखो, मान लो 2 को करना, ऐसे करना। 2 को पॉइंट, इसको हम लोग निकालते हैं आगे, परमुटेशन कम्बिनेशन 11 में चैप्टर है। तो 2 को कॉइन टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना? 2 के पावर 2 करना, 4 आएगा। ठीक। 3 को कॉइन टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 को कॉइन टॉस करोगे तो टोटल एक कॉइन में हेड और टेल आएगा ना जी। और 4 को टॉस कर रहे हो तो 2 के पावर 4 कितना पॉसिबल आउटकम होगा? 16 होगा। 16 होगा, है ना, ये इतना होगा, है ना। 5 को कॉइन अगर टॉस करोगे तो इसका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना? 2 के पावर 5 बराबर कितना? 32 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं 11 12 का चीज ये सब, है ना। तो आप याद याद रखना, अगर 2 को कॉइन टॉस कर रहा है तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 को, है ना। और 3 को कॉइन टॉस कर रहा है, टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना, 3 को करेगा तो 8 को, और 4 को कॉइन टॉस करेगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम 16 को। अब 16 को कौन कौन आएगा उसको लिखने का स्मार्ट तरीका, है ना, एकदम हिमालय के जंगल, शांति से सुनना। 4 को हेड लिखो, 4 को टेल लिखो, 8 को हुआ ना जी। फिर क्या करो? 2 को हेड करो, 2 को टेल करो, ऐसे लिखो। कैसे लिखो, कैसे लिखो? ये हेड हमको, 3 को हेड आएगा, 3 को टेल आएगा ना जी। देखो क्या करो, 2 को हेड करो और फिर 2 को टेल करो, अल्टरनेट बेड़ा में, अल्टरनेट पैटर्न में। 2 को हेड और 2 को टेल, ये हो गया। फिर क्या करो, एक्का को करो, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल। तो ये मेरा कितना हो गया? टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अगर और इससे आसान तरीका नहीं है लिखने का, नहीं तो कन्फ्यूजिया आ जाएगा, एगो दूगो छूट जाएगा। कैसे लिखेगा? पहले 8 गो है तो 4 गो हेड लिख लो, उसके नीचे 4 गो टेल लिख लो, ठीक। फिर 4 का आधा कितना करेगा? 2 करेगा, तो 2 गो हेड, उसके बाद 2 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल। फिर 2 का आधा कितना करेगा? 1 होता है। तो एगो हेड एगो टेल एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो टेल। अगर 4 को कॉइन टॉस करेगा तो 16 आएगा। तो 8 गो हेड, क्या करना? 8 गो हेड 8 गो टेल। फिर 4 गो हेड 4 गो टेल। फिर 4 का आधा 2 गो हेड 2 गो टेल, फिर एगो हेड एगो टेल, अल्टरनेट करे। तो इस तरह से जोड़ तोड़ो, इस तरह से देखोगे ना तो सारा पॉसिबल आउटकम हो गया। या तो 3 गो हेड हो सकता है सर, या तो 2 गो हेड एगो टेल हो सकता है, या HTH HTT ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इसकी संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 8 हो गया। इतना लिख लिया तब क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में क्या है? दम नहीं है ना, दम नहीं है ना। ठीक। क्या कर रहा है? आप कुछ नहीं कर रहा। ए नंबर पढ़ो, ऑल हेड्स, है ना। ए नंबर बाबू क्या करा? ऑल हेड, सभी हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? में देखो, आंख दोनों खोलो ऐसा, ऐसे करके, ठीक है ना। और देखो कुल्हे हेड कहाँ? एक गो है। कुल्हे टोटल का टोटल हेड एक गो है, तो ए नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या होगा? एगो हो जाएगा। अब बटा टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। तो मान लेते बाबू, लेट बाबू इवेंट, इसको मान ले, लेट बाबू इवन बराबर क्या हो गया? इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड, यही होगा ना, गेटिंग 1 हेड, 1 हेड आने का घटना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल। ऐसा बोली तैयार रहेगा बाबू, पापा के सामने आपका क्वेश्चन अब पूछेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितन पढ़ती होती नहीं, नाम खाली खराब करेगी। कितना सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना सर? यही होगा। एगो हेड का रहा है, एगो हेड का रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स बटा कितना होगा? फेवरेबल आउटकम्स बटा क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल कितना है सर? एगो। अब बटा टोटल कितना होगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो लिखो, अगला बताते हैं। ए लब वो नु शैतान वीडियो ऑन करो जी, दिन जिंदगी एकदम खराब कर ले। अगला क्वेश्चन,
जल्दी करो, मेरा कैप कहाँ भूल गया जी, यहाँ पे। जल्दी लिखो, बोला। एल्ला बाबू क्या कर रहा है जी? लव, जिंदगी जी रहा है, जी लो जी लो। अगर 24 को छुट्टी रहा, 24, 25, 26 3 दिन बीपीएससी का एग्जाम है। कौन दिन पड़ता लगता? बृहस्पति पड़ता है जी, 24 जी। आज 21 है, तो बोला अभी तो भर पेट पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू, दो गो हेड आने की कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है सर? दो गो हेड आने की, तो यहाँ एक दो गो हेड यहाँ सैंपल स्पेस में खोजो, दो गो हेड कहाँ कहाँ है। दो गो हेड यहाँ है सर, दो गो हेड यहाँ है सर, या और दो दो गो हेड वाला खोजो कौन कौन सा है, दो दो गो हेड का खोजो कौन कौन सा है ना, कौन कौन सा है, कितना नंबर फेवरेबल आउटकम है, इसको लिखो। तो जितना भी टाइप का ये वाला कॉइन वाला क्वेश्चन रहेगा उसको एक जगह कर लेंगे, खोज खोज के बड़ी मेहनत लगता है जी। डाइस वालों को एक जगह कर लेंगे, और कार्ड वाला को एक जगह कर लेंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चन को एक जगह कर लेंगे, ताकि आपको बनाने में आसान रहे, है ना, पढ़ने में आसान रहे। बुक में जैसे तैसे दे लें। 3/8। हाँ, बी नंबर इवेंट ऑफ गेटिंग बाबू टू हेड, कितना है? टू हेड। बी नंबर इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा सर? दो गो हेड खोजो सैंपल स्पेस में, जो भी सैंपल स्पेस है ओरा में दो गो हेड करने करने ईसा, इस पे तो एकदम गुस्सा पड़ता। ये एगो दो गो हेड है सर, यहाँ दो गो हेड है, दो गो हो गया, यहाँ दो गो हेड है ना, दो गो हेड का रहा है, तो दो गो हेड वाला सैंपल स्पेस लिखो, HHT HTH और THH। अगर सैंपल स्पेस नहीं लिखना आएगा तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कब जिंदगी में कभी बनेगा? दो गो हेड कैसे लिखेगा? सैंपल स्पेस लिखी के लिखेगा ना जी। हाँ सर, यही सबसे आसान तरीका बाबू सैंपल स्पेस लिखने का क्वाइन के केस में, है ना। चार गो हेड, चार गो टेल, दो गो हेड, दो गो टेल, दो दो गो, फिर एक का गो अल्टरनेट करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E2 बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। बी नंबर का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 3 हो गया। करो बोला, जी लो जिंदगी। अगला बता बाबू, बनाओ जल्दी से। CD बाबू एगो हेड आने की क्या कह रहा है? एगो प्रोबेबिलिटी हेड, 12 में ही पढ़ना है सर। कौन बाबू? प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी? 12th में ही पढ़ना है। हाँ जी, 11 12 में पढ़ना है बाबू, 12 में प्रोबेबिलिटी शैतान, उसमें थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना है ना, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और बहुत सारा टर्म वहाँ पे पढ़ना है। 11 शायद 11 में हो, शायद 11 में होगा, 11 या 12 में ऐसी है। सर हाँ बाबू, सर C नंबर का सर 2/8 होगा। दो गो हेड आवे वाला खोजो, करने करने दो गो हेड, एगो हेड है, ऑल हेड, टू हेड, एगो हेड कौन कौन है, कहाँ कहाँ एगो हेड आ रहा है, जल्दी खोल हाँ तो लीजिए। सर THT और TTH। हाँ बोला, कितना को बाबू ईसा? बोलिए, बोलो बाबू, C नंबर ईसा। अब बोलिए, वीडियो बंद करके ना एकदम शैतान, जो भी जाकर वीडियो बंद रहता है ना बाबू, उसका ग्रोथ नहीं उस अनुसार। कितना होगा प्रधान? C नंबर बाबू। E3 इवेंट ऑफ गेटिंग बाबू वन हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड, तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ एगो हेड दिखाई दे रहा है ईसा? एगो यहाँ हेड है ना जी, यहाँ पे है HTT और THT, दो गो और तीन गो, तीन गो ना है जी। हाँ सर। शैतान शैतान पढ़ता नहीं है।
तीन एगो हेड है तो एगो हेड यहाँ ना जी, एच टी टी में एगो हेड यहाँ हो गया सर, एगो हेड यहाँ है सर, एक एगो हेड वाला कह रहा, तो टी एच टी हो गया, और एगो यहाँ हेड है सर, टी टी एच हो गया, है ना। तो फेब्रुअरी 3 इवेंट कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, फेब्रुअरी आउटकम 3 हो गया। अरे जी कौन एगो भागा जी इसमें से जी, बहुत पीटेंगे। प्रधान, आनंद, अनुज, ईसा, इसमें तो भागे वाला बच्चा नहीं कोई है। अनुज है, ईशांत है, शर्मा, शैतान शर्मा, रुको उसका हिसाब किताब लेते हैं, जल्दी लिखो बाबू। ऐसे क्वेश्चन रहा तो सर, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times। अरे वो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 4 टाइम का सैंपल स्पेस लिखो। 4 टाइम का कैसे लिखेगा सैंपल स्पेस? टोटल पूछेगा आउटकम 4 गो, 8 गो, 8 हेड करना है, 8 गो टेल करना, 16 गो हो जाएगा। तो 8 गो करो, फिर उसके बाद 4 गो लिखो, 4 गो हेड, फिर 2 गो, फिर 1 गो करके करो, तो टोटल 16 गो कर तैयार करो, और इसी तरह फॉलो करो। नेक्स्ट बाबू, इसी तरह फॉलो करना, और क्या करना है। डी नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू इवेंट बाबू गेटिंग at least 2 head, getting event of getting at least 2 head, at least 2 head, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। डी नंबर, तो एटलीस्ट 2 हेड कहाँ कहाँ होगा, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है ऐसा, अभी मोस्ट वांटेड में यही है जी, एटलीस्ट 2 हेड का रहा बाबू डी नंबर। हाँ बोलिए बोलिए बाबू, बोलिए 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 बोलिए, बोलो ना बाबू। एटलीस्ट का मतलब सर कम से कम। हाँ कम से कम तक माने कै गो में होगा, एटलीस्ट माने कै कै गो होगा, पॉसिबल आउटकम कै गो होगा, वो तो सबको पता है कि कम से कम 2 गो। कौन कौन होगा, बोलो ना भली देख के। सर 4/8 है। कौन कौन होगा भोली, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो मतलब उसका समझोगी ना कि खाली हिंदी समझोगी। बाबू रिवाइज करना बाबू, आज आपका पापा जी फोन करते फिर नहीं पढ़ते, एकदम नहीं रिवीजन विजन करती है। 4 दिन 5 दिन हुआ है क्लास, पांचों पहले रिवाइज करो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है सर, एटलीस्ट 2 गो हेड, मतलब कम से कम 2 गो हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 चलेगा, तो 2 गो हेड वाला कम से कम खोजो। यहाँ 2 गो हेड है, यहाँ 2 गो हेड है बाबू, एक तो ये हो गया, यही ना 2 गो हेड है, और 2 गो हेड यहाँ पे है सर, एच टी एच हो गया। आज आपका दवा THH दवा टी एच एच हो गया, 2 गो हेड वाला पहले खोजो, ये हो गया टी एच एच, और 2 गो हेड है अब नहीं है, तो ये एटलीस्ट 2 गो हो गया, तो एटलीस्ट में 2 कम से कम, ज्यादा भी चलेगा, कम 2 रसगुल्ला 3 रसगुल्ला खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा और खाएंगे, तो 2 गो का हेड के सिवा और कुछ है बाबू, 3 गो हेड वाला है बोल लेना, है ना। तो ये 3 गो हेड हो गया, इसको आज डोज देना जरूरी। तो ये इवेंट का हो गया, ई P4 हो गया, P4 की वैल्यू कितना हो गया, 4 गो हो गया, 4/8, 4/8 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जब भी प्रोबेबिलिटी आएगा, है ना, तो 1 से छोटा ही आएगा। एट मोस्ट 2 हेड, लिखो जल्दी से। बोलो धर्मवीर, एट मोस्ट 2 हेड बाबू, क्या होगा जी धर्मवीर, बोला। क्या सर? एट मोस्ट 2 गो हेड है। 1/2। 1/2 हो जाएगा। यस। वाह मेरे लाल, क्या होगा बाबू निको, बोलो जी, ये सब जानते हैं एकदम, अब पिटाई वाला एकदम एकदम तैयार रहना धर्मवीर। बता निको, एट मोस्ट 2 हेड है। प्रोबेबिलिटी कितना होगा सर? नहीं जी, एट मोस्ट कितना नंबर ऑफ फेवरेबल केस होगा, 7/8। सर 7/8, 1/8 होगा, अभी दिन रात नहीं पता चलता, अभी 7/8 सर, 7/8, 7/8 अच्छा 7/8। बोल दिया तो सुन के बोलेगा। देखो बोल धर्मवीर दिया एकदम सर। नहीं पढ़ता है जी, हिंदी आई फिर इसको आइटम, को कौन भागा जी, एटमोस्ट 2 हेड कह रहा था, एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 गो हेड चलेगा,
तो ज्यादा से ज्यादा दो गो होगा तो उससे कम वाला भी लेंगे। अरे एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा कम भी चलेगा, हिंदी यार रट लेना है ना। लिखा है तभी कंसेप्ट में एटलीस्ट एटमोस्ट का, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए लिखा है ना। एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कम भी चलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा दो होगा और कम भी चलेगा, कम चलेगा मतलब क्या, दो से कम भी चलेगा। तो टोटल कै गो हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा। शैतान। E5 इवेंट ऑफ गेटिंग बाबू एट मोस्ट 2 हेड। एकदम नहीं पढ़ता इसे बाबू, अब एकदम धुनना धुनी एकदम। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 2 हेड वाला लो और उससे कम भी चलेगा। तो 1 हेड वाला भी चलेगा, नहीं वो हेड वाला चलेगा, एको गो नहीं हेड वाला चलेगा, तो खाली 3 गो वाला छोड़ दो। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा। HHT HTH HTT। ठीक है प्रधान, समझ में आता है जी प्रधान। Yes. THT TTH और TTT। तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 7 बटा 8 हो जाएगा। भागा अब रख के कौन जी, 7 बटा 8 हो जाएगा, है ना। इसमें और लिखो बाबू, E नंबर, F नंबर, एटलीस्ट 2 टेल। इसमें और लिखो, क्वेश्चन ऐड कर दीजिए, एटलीस्ट दो गो टेल आने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 3 टेल, एटलीस्ट 3 गो टेल आने की प्रोबेबिलिटी। और नहीं अभी बना के जो भेजा, कूटेंगे भर पेट, समझ लो ऐसा बोले आप आनंद, नहीं बना के भेजा बहुत। एटलीस्ट बाबू 2 टेल, एटलीस्ट 3 टेल। एट सर में हाँ बोला, सब पे तो एफ ही नंबर लिखे हैं सर। सब पे ऐसी नंबर लिखे, मतलब कहने का मतलब क्या हो, एफ एफ ई, अच्छा EFGH एटमोस्ट 2 टेल। और नहीं अभी बना के जिसका जिसका भेजा उठा बैठी करवाएंगे, नहीं तो आकर सर भूल जाएंगे, वहाँ पे समझा। इतना जगह नहीं है सर। अरे होता पर 3 गो लाइन नहीं के जो कोई घुसाओ ना जी, लेफ्ट राइट कनू तो होगा ना जी। इन बिहार का स्टूडेंट बाबू खोज सोचता है सब, कहीं भी टैलेंट इस में है, छोटा छोटा लिखना। 3 गो अभी बना के भेजना, उसके बाद उठना है जी। ये तीनों बना के भेजो। धर्मवीर शैतान, इसको अभी पता नहीं चल रहा है दिन रात। कल इसमें और हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाबू, ऐसा बाबू बना के भेजना भी बाबू ऐसा। ठीक है सर। नहीं, हाँ नहीं बना के भेजती तभी पापा को फोन करते हैं। पढ़ते नहीं है बाबू, कैसे की करेगी, टेंशन होता है। सब पता था सर, मम्मी कुछ बोल रही थी। बोल रही थी तो गलती बोलोगी बाबू, क्या पता बाबू। दो का कॉइन टॉस करेंगे तभी कितना फेवरेबल आउटकम आएगा, 3 को करेंगे भी तो आपको यही नहीं पता हो पा रहा है। मम्मी से सब बोल रही पता थी, था। पता था तो गलती कैसे, पता रहेगा तो गलती बोलेगा। तो क्वेश्चन सुने ही नहीं, दो मुंह से निकल गया।